जीव विज्ञान में हमारा एक लेसन है, हमारा एक चैप्टर है, उसका क्या नाम है, ब्रेन, मस्तिष्क के बारे में। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, मस्तिष्क के बारे में। अरे पूरे बॉडी को कंट्रोल कौन करता है, पूरे बॉडी, पूरे हमारे शरीर को कौन कंट्रोल करता है, मस्तिष्क। कौन कंट्रोल करता है, सब कुछ हमारे शरीर में जो कुछ भी होता है वो किसकी वजह से होता है, मस्तिष्क की वजह से होता है। हम जो खाना खाते हैं उसको पचाता कौन है, मस्तिष्क, ऑर्डर देता है। मस्तिष्क जो है पूरे हमारे शरीर के अंगों को क्या देता है, आदेश देता है, ऑर्डर देता है। कोई चीज हम उठाएंगे तो इसको मस्तिष्क ही इसको ऑर्डर दे रहा है। साइकिल चलाएंगे, साइकिल चलाने का ऑर्डर कौन देता है, मस्तिष्क देता है। कोई चीज खाते हैं उसको पचाता कौन है, सांस लेते हैं तो उसको, ये सब क्या है, हमारे शरीर के जितने भी अंग हैं उनको सबको क्या करता है, कंट्रोल में रखता है कौन, मस्तिष्क। मस्तिष्क हमारे शरीर में जो है ये कहाँ पाया जाता है, सर में। समझ में आएगा कहाँ होता है ये, सर में। मस्तिष्क यानी कि दिमाग, ब्रेन। इसके कितने भाग होते हैं, मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं, तीन भाग होते हैं। देखो गौर से इधर जब देखोगे, ये हमारा ये सर है, ठीक है, सर है ये। यहाँ पर हमारे यहाँ आंखों से ऊपर जो ये जिसको हम लोग खोपड़ी कहते हैं, ये चीज, इसी में क्या होता है, मस्तिष्क होता है। मस्तिष्क जो है क्रेनियम नामक 6 हड्डियों के बिल्कुल बीचों बीच में रखा हुआ होता है। क्यों, क्योंकि हमको अगर चोट लगे तो क्या हो जाए, वो क्रेनियम यानी कि हड्डियों से हड्डी जो है उसी में ही लगे और इधर अंदर जो है मस्तिष्क यानी कि दिमाग में ना पहुंचे, क्योंकि ये बहुत ही नाजुक होता है। मस्तिष्क जो होता है बहुत ही नाजुक होता है। इसमें हल्की सी भी अगर चोट अंदर लग गई, अंदर वाले भाग में, तो क्या होता है कि व्यक्ति यानी कि इंसान की क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। लेकिन इसीलिए कुदरत ने इतनी नाजुक चीज को बहुत ही मजबूत हड्डियों के बीचों बीच में रखा है। उनको क्या कहते हैं, क्रेनियम। क्रेनियम में जब हम तुमको अभी बताएंगे आगे, जब हमारे शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, वो कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, उसी में ये याद रखना, उसी में ही क्रेनियम आएगी, जिसकी 6 हड्डियां होती हैं जो हमारे सर में पाई जाती हैं। वो उसका जिक्र करेंगे, समझ में आ गया। तो इसकी रक्षा कौन करता है, मस्तिष्क की क्रेनियम नामक 6 हड्डियां इसकी रक्षा करती हैं। अगर हम लोग बहुत तेज कोई लाठी वगैरह मार दे, या हम लोग जाते हैं, हम लोग एक्सीडेंट हो जाता है, इसीलिए सरकार कहती है कि हेलमेट पहन के गाड़ी चलाया करो, क्योंकि कुछ भी टूट जाता है तो सेल्स डिवीजन हो जाते हैं। मतलब हमारे यहाँ पे अगर जख्म हो गया, अभी तुमको हम बताएंगे सेल्स डिवीजन, जो हमारे जख्म कैसे भरते हैं ये भी हम तुमको बताएंगे। तो अगर हमको यहाँ पे चोट लग गया, सेल्स डिवीजन हो गया, यानी कि कोशिका विभाजन हो गया, यहाँ पे जख्म भर जाता है। लेकिन अगर हमारे दिमाग में, मस्तिष्क के अंदर अगर चोट लगे तो आदमी वहीं पे मर जाता है। इसीलिए सरकार कहती है कि हेलमेट लगा के मोटर बाइक चलाया करो। समझ में आ गया। अब क्या होता है, देखो ये 6 हड्डियों के बीचों बीच में होता है क्रेनियम में। इसमें 3 भाग होते हैं, ब्रेन के 3 भाग होते हैं। नंबर 1 अग्र मस्तिष्क, यानी कि जो हमारे अगला भाग यहाँ पे जो होता है, ये चीज दिख रही अगर हो तो ये चीज देखो, ये होती है, इसको क्या कहते हैं, अग्र मस्तिष्क। उसके बाद इसके पीछे और ऊपर यहाँ पर ये जो भाग इतना सा है, इसको क्या कहते हैं, मध्य मस्तिष्क। क्या कहते हैं इसको। उसके बाद यहाँ पर जो निचला भाग बिल्कुल होता है, पीछे बिल्कुल होता है, इसका मतलब होता है पश्च, यानी कि पीछे है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये पिछला भाग है, इसलिए इसको क्या कह दिया गया, पश्च मस्तिष्क या पिछला मस्तिष्क। ये हो गया। उसके बाद हम इसके सबके अलग अलग काम है। अब तुमको हम काम बताएंगे। ब्रेन के कितने भाग हो गए, 3, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क के अंदर भी क्या होते हैं, भाग होते हैं, उनके टुकड़े होते हैं। अग्र मस्तिष्क के कितने टुकड़े होते हैं, कितने भाग होते हैं, 3। कितने होते हैं, सबसे पहले हम लोग को बता दें, अग्र मस्तिष्क जो होता है ये दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। ये कितना होता है, 66%, 2/3। अग्र मस्तिष्क जो होता है मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि अग्र मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सबसे बड़ा होता है, तो वो क्या होता है, अग्र मस्तिष्क। और उसी को ही सेरिब्रम भी कहते हैं। ये सेरिब्रम भी होता है। अग्र मस्तिष्क में 3 होते हैं भाग। सबसे नंबर 1 पे सेरिब्रम, जो सबसे ज्यादा होता है, मस्तिष्क का भाग सबसे ज्यादा होता है, सेरिब्रम। दूसरे नंबर पे थाइलेमस, क्या होता है, तीसरे नंबर पे हाइपोथैलेमस। तीसरे नंबर पे क्या होता है, हाइपोथैलेमस। तो ब्रेन के 3 टुकड़े हुए। नंबर 1 अग्र मस्तिष्क, फिर बीच वाला हिस्सा उसको मध्य मस्तिष्क कह दिया, उसके बाद पिछला हिस्सा उसको क्या कह दिया, पश्च मस्तिष्क। उसके बाद जो हमारा आगे का जो अग्र मस्तिष्क है, इसके भी 3 भाग हो गए हैं। सबसे नंबर 1 पे क्या हो गया, सेरिब्रम, जो सबसे बड़ा हिस्सा होता है। उसके बाद थाइलेमस, उसके बाद हाइपोथैलेमस। 3 टुकड़े हमारे क्या हो गए, अग्र मस्तिष्क के हो गए। देखो ये जो सबसे बड़ा हिस्सा यहाँ पे दिख रहा है, ये हो गया तुम्हारा सेरिब्रम, इतना। इसके भी काम बताएंगे, ये क्या काम करता है, किस चीज को कंट्रोल करता है। उसके बाद यहाँ पे जो इतना टुकड़ा है, ये क्या है, तुम्हारा थाइलेमस है।
उसके बाद यहाँ पे जो टुकड़ा है ये क्या है तुम्हारा हाइपोथैलेमस है। सबसे पहले हम तुमको बता देते हैं कि हमारे शरीर, जो हमारा शरीर बना हुआ है वो कोशिकाओं से बना हुआ है। हमारा शरीर कोशिकाओं से बना हुआ है, लेकिन हमारा जो ब्रेन है, दिमाग है, वो कोशिकाओं से नहीं बना है। वो किससे बना है? न्यूरॉन से। किससे बना है? ये भी आ जाएगा पेपर में कि मस्तिष्क जो है वो किससे बना हुआ होता है? तो न्यूरॉन से बना होता है। बहुत छोटे छोटे न्यूरॉन मिलके क्या हो जाते हैं? वो मस्तिष्क बनाते हैं। तुमको हम बताएंगे अभी जब वीडियो देखोगे तो उसमें हम एक फोटो डाल देंगे। न्यूरॉन जो है वो इस तरीके से होता है कि इसमें बहुत छोटे छोटे न्यूरॉन मिलकर क्या बनाते हैं? मस्तिष्क बनाते हैं, और उसके बीच में जगह छुटी हुई होती है। उस जगह में क्या भरा हुआ था? सोडियम। तुमने देखा होगा जब किसी का सोडियम जो है कम हो जाता है तो आदमी को ताकत जो है उसकी कम होने लगती है। तो सोडियम दिमाग में होना बहुत जरूरी होता है। समझ में आ गया? तो हमारा मस्तिष्क किससे बना हुआ है? न्यूरॉन से। किससे बना हुआ है? न्यूरॉन से। समझ में आ गया? अब देखो, अगर मस्तिष्क जो सबसे बड़ा है उसमें 3 हिस्से होते हैं। नंबर 1 पे सेरिब्रम। सेरिब्रम का काम क्या होता है? हमारे मस्तिष्क का सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण हिस्सा होता है सेरिब्रम का। सेरिब्रम जिसका मजबूत होता है, समझ लो वो पढ़ाई में, हर काम में बहुत आगे होगा। क्यों? क्योंकि सेरिब्रम का मेन काम होता है हमारी याददाश्त। जो हम चीजें याद करते हैं, मेमोरी जो हमारी होती है, जो हमारा जो चीजें याद करने की क्षमता होती है, वो क्या होती है? किससे होती है? सेरिब्रम से। सेरिब्रम जिसका मजबूत होगा तो उसको बहुत जल्दी चीजें याद रहेंगी, बहुत दिनों तक याद रहती हैं। इसलिए सेरिब्रम जो होता है ये क्या, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, विद्यार्थी, उनका सेरिब्रम बहुत मजबूत होना चाहिए। क्यों? क्योंकि तो उनको याद करना, याद करने के बाद उनको पेपर देना होता है। सेरिब्रम मजबूत कैसे होगा? सेरिब्रम मजबूत होगा, इसका एक तरीका ये होता है कि सेरिब्रम यानी कि अपने दिमाग पर, सेरिब्रम पर क्या है, जोर डाला जाए, तभी ये मजबूत होगा। ऐसे नहीं मजबूत होगा ये कुछ तो होता है कि प्राकृतिक तौर पे कुछ लोगों का सेरिब्रम बहुत मजबूत होता है, लेकिन कुछ लोगों का ये कैसे बढ़ता है, इसके ऊपर दिमाग लगा। छोटा बच्चा होता है तो उसका सेरिब्रम छोटा होता है, उसका सेरिब्रम इतना एक्टिव नहीं होता है। लेकिन जब वो धीरे धीरे स्कूल जाता है, स्कूल में पढ़ता है, इधर उधर की चीजें देखता है, हर चीज पे क्या करता है? एक्सपेरिमेंट करता रहता है। ठीक है, हर चीज के लिए वो पूछता रहता है। छोटे बच्चे बहुत ज्यादा सवाल पूछते हैं, इसीलिए जितना वो ज्यादा सवाल पूछेंगे उतना ही सेरिब्रम उनका बढ़ता चला जाएगा। इसीलिए सेरिब्रम जो है ये उतना ही बढ़ेगा जितना इसको तुम इस्तेमाल करोगे। समझ आ गया? बहुत सी चीजों पर दिमाग लगाओ, अलग अलग चीजों पर दिमाग लगाओ, अलग अलग चीजों पर। एक ही चीज में, जैसे इस समय बहुत लोग मोबाइल चलाते रहते हैं, वो खेलते रहते हैं, तुम्हारा ये पबजी खेलते रहते हैं, फायर, ये क्या, ये सब चीजें अगर तुम सेरिब्रम सिर्फ उसी में ही लगा दोगे, जैसे ये क्या नाम है उसका अभी जो चल रहा है, पबजी के बाद क्या चल रहा है? फ्री फायर। फ्री फायर खेल रहे हो, फ्री फायर खेल रहा है कोई भी लड़का, पढ़ भी रहा है, वो फ्री फायर खेल रहा है, पबजी खेल रहा है, वीडियो देख रहा है, तो क्या उसका सिर्फ 2 जगह ही दिमाग लग रहा है, एक वीडियो पे, फ्री फायर पे, और एक तुम्हारा पढ़ाई पे। तो फ्री फायर पे अगर वो ज्यादा दिमाग लगा लेगा तो सेरिब्रम क्या करेगा? उस फ्री फायर पे ही पूरा दिमाग लगा देगा जाके। सेरिब्रम पूरा फोकस क्या करेगा? वो फ्री फायर को ही अपने अंदर घुसेड़ लेगा पूरा। उसके बाद अगर तुम अपनी स्कूल की पढ़ाई करोगे वो इसमें जाएगा ही नहीं, वो समझ में ही नहीं आएगा। तो इसीलिए जो तुम्हारा मेन टारगेट है उस पर ज्यादा दिमाग लगाओ। उसके बाद अगर तुम खेलना चाहते हो तो खेलो। इसको सेरिब्रम जब ही बढ़ेगा जब तुमको 100 जगह पर दिमाग लगाओगे, हर जगह पर। तुम्हारा दिमाग क्या होगा? जनरल नॉलेज में भी होना चाहिए, तुम्हारा दिमाग जो है खेलने में भी होना चाहिए, पढ़ने में भी होना चाहिए, हर जगह जब तुम दिमाग लगाओगे तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा बोझ पड़ेगा। जब ये बोझ पड़ेगा उतना ही ये सेरिब्रम बढ़ेगा, जितना ये सेरिब्रम बढ़ेगा उतना ही तुमको चीजें ज्यादा दिनों तक याद रहेंगी। समझ में आ गया? इसीलिए जिस चीज पे ज्यादा दिमाग लगा दोगे तो वो सेरिब्रम उसी को ही क्या करता रहता है? ऑब्जर्व करता रहता है, उसी को ही तुम्हारे अंदर मेमोरी में, जैसे तुम मेमोरी का मतलब क्या है? चिप जो तुम्हारी होती है, मेमोरी कार्ड, मेमोरी कार्ड में तुम जितना जो चीज, अभी तुम गाना उसमें भर दोगे तो गाना उसमें आते रहेंगे, गाना अगर भराओगे तो गाना उसमें मिलेंगे, उसमें वीडियो डालोगे तो वीडियो मिलेगा। ऐसे ही सेरिब्रम में अगर तुम खेल डाल दोगे तो खेल ही इसमें रहेगा, पढ़ाई डाल दोगे तो पढ़ाई रहेगी। समझ में आ गया ये? तो सेरिब्रम अपना दिमाग जितना ज्यादा चीजों में लगाओगे, हर चीज में, खेती में दिमाग लगाओ अपना। जब खेत गाँव में रहते हो तो खेत में भी जाया करो, क्या हो रहा है ये। उसके बाद खेल में भी लगाओ, सबसे ज्यादा दिमाग अपना पढ़ाई में लगाओ। इसलिए पढ़ाई में, क्योंकि तुमको पढ़ना है, तुमको पेपर देना है। समझ में आ गया? तो सेरिब्रम का मेन काम क्या हो गया? याददाश्त बनाए रखना, मेमोरी, याद करना। समझ में आएगा? तो जितना इस पे जोर डालोगे उतना ही ये बड़ा होगा। दूसरे नंबर पे आ गया तुम्हारा थाइलेमस। थाइलेमस क्या होता है? थाइलेमस हमारे दिमाग जो होता है वो क्या बताता है हमारे शरीर को, कि अगर वो बाहरी चीजें बताता है। मेन इसका कॉन्सेप्ट समझ लो कि थाइलेमस जो होता है वो बाहर क्या हो रहा है वो हमको बताता है। जैसे अभी
सर्दियों का मौसम है, जाड़ा हो रहा है, तो ये जाड़ा जो लग रहा है वो हमको कौन बता रहा है, हमारे शरीर को कौन बता रहा है, थाइलेमस। बाहर की जितनी भी वातावरण है, अगर जाड़ा है, गर्मी है, बरसात है, बाहर से जल गए हो, तो ये सब चीजें क्या बता रहा है, थाइलेमस बता रहा है। इस समय सर्दी है तो थाइलेमस एक्टिव है, थाइलेमस बता रहा है बाहर सर्दी है, समझ आ गया। बाहर अगर किसी ने तुम्हारे ये पीछे से थप्पड़ मार दिया या घूसा मार दिया पीछे से, समझ आ गया, तो वो क्या, तुमको जो दर्द होगा वो क्या कौन बताएगा, पीछे से किसी ने धक्का दिया तो क्या बताएगा, थाइलेमस। तो बाहरी चीजों को कौन बताता है, थाइलेमस, समझ में आ गया। और सेरिब्रम क्या है, याददाश्त। तीसरे नंबर पे आ जाओ, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या होता है, हाइपोथैलेमस हमारे अंदर जो कुछ भी होता है, अंदर के एहसास को, बाहरी एहसास को, बाहरी तापमान कैसा है, गर्म है, ठंडा है, बरसात है, चोट लगी है, किसी ने धक्का दे दिया है, किसी ने हू करके कर दिया, तो वो सब चीजें क्या हो जाता है, ये सब बाहरी चीजें वो क्या करता है, थाइलेमस करता है। और उसके बाद तुम्हारा हाइपोथाइलेमस जो होता है वो अंदर की चीजों को हमको बताता है। अंदर का मतलब कहीं अंदर दर्द हो रहा है, या हमें मतलब कि हमको गर्म बहुत तेज हमको गर्मी लगी हुई है, तो जो पसीना निकल रहा है वो क्या, हाइपोथैलेमस की वजह से। आंतरिक चीजों को, अंदर शरीर के अंदर चीजों को जो हमको बताता है वो हाइपोथैलेमस। जैसे कि हमको अंदर से ही गुस्सा आता है, तो गुस्सा किस वजह से आता है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाता है, गुस्सा आ जाता है। और अगर हमको कोई चीज अच्छी लगी है, अगर उसके प्रति हमको प्रेम हो गया है उसको, तो वो भी क्या है, हाइपोथैलेमस की वजह से। यानी कि भूख, प्यास, गुस्सा, प्रेम, लाड़, प्यार, समझ में आ गया, पेशाब, पसीना, ये सब क्या है, ये सब क्या करता है, ये हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। दूसरी चीज, हाइपोथैलेमस अगर ज्यादा एक्टिव हो गया तो ये सारा ब्रेन काम करना बंद कर देगा। तुमको हम इसका उदाहरण बताते हैं। अगर हाइपोथैलेमस, ये चीज हाइपोथैलेमस अगर एक्टिव हो गया तो तुम सारी चीजें, कुछ भी काम करना छोड़ दोगे। जैसे अगर तुमको बहुत तेज दर्द हो रहा है, बहुत तेज अगर तुमको दर्द हो रहा है, तो कोई दूसरा काम कर पाओगे, कोई चीज याद कर पाओगे, नहीं याद कर पाओगे। क्योंकि हाइपोथैलेमस बहुत तेजी से एक्टिव हो गया है। तुमको अगर बहुत तेज पेशाब लगे, एक उदाहरण के तौर पर बता रहे हैं, बहुत तेज तुमको पेशाब लगे, तो तुम कोई दूसरा काम कर ही नहीं सकते हो जब तक उससे तुम फ्री नहीं हो जाते हो, क्योंकि तुम्हारा हाइपोथैलेमस एक्टिव हो गया है। तुमको बहुत तेज अगर गुस्सा आ गया किसी पे, तो जिस चीज पे गुस्सा आ गया, जब तक वो काम नहीं कर लोगे तब तक तुम कोई तीसरा काम कर ही नहीं सकते हो, समझ में आ गया। तो हाइपोथैलेमस जब एक्टिव हो जाता है तो कोई दूसरा काम नहीं हो पाता है, समझ में आ गया। इसलिए हाइपोथैलेमस हमेशा अपना क्या करना चाहिए, नॉर्मल रखना चाहिए। जिनका हाइपोथैलेमस नॉर्मल रहता है, ना तो उनका ज्यादा गुस्सा आएगा और ना ही उनको ज्यादा खुशी होती है किसी बात की, समझ में आ गया। वो अपना हाइपोथैलेमस कंट्रोल में रखते हैं, इसीलिए उनके दिमाग के और जो हिस्से होते हैं वो सही से काम करते रहते हैं। हाइपोथैलेमस, जिसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाए तो समझ लो हाइपोथैलेमस जो है उसका बहुत एक्टिव है। हाइपोथैलेमस एक्टिव कैसे होता है, गर्म चीजें खाने से। हाइपोथैलेमस ज्यादा एक्टिव कैसे होगा, ज्यादा कैसे बढ़ेगा, गर्म चीजें खाने से, समझ में आ गया। तो ये तीनों अग्र मस्तिष्क का ये तीन जो भाग है, इनके सबके काम आ गए समझ में। एक लाइन से या इसे याद कर लो। मस्तिष्क के तीन भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य और पिछला। अग्र मस्तिष्क के भी तीन काम होते हैं, सेरिब्रम, थाइलेमस और हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम का काम क्या होता है, चीजों को याद करना, याददाश्त बनाए रखना। थाइलेमस का काम क्या होता है, बाहरी चीजों का एहसास दिलाना। हाइपोथैलेमस का मतलब क्या होता है, आंतरिक चीजों को बताना हमको, समझ में आ गया। अब आते हैं तुम्हारा दूसरा वाला हिस्सा, यानी कि मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क के दो भाग होते हैं, कार्पोरा और सेरिब्रल। मध्य मस्तिष्क के क्या होते हैं, दो भाग होते हैं, कार्पोरा और सेरिब्रल। कार्पोरा क्या काम करता है, हमको देखने का और सुनने की शक्ति देता है, समझ में आ गया। मध्य मस्तिष्क का जो एक पहला भाग होता है कार्पोरा, वो हमको क्या, देखने की और सुनने की, उसके कंट्रोल में क्या है, देखना और सुनना, समझ में आ गया। तीसरा होता है सेरिब्रल, ये होता है सेरिब्रम, ये होता है सेरिब्रल। ये मध्य मस्तिष्क में पाया जाता है। सेरिब्रल क्या कहता है, स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड का मतलब क्या है, ये जो रीढ़ के अंदर रहती है ये स्पाइनल कोड, और स्पाइनल कोड को कौन कंट्रोल करता है, सेरिब्रल, समझ में आ गया। उसके बाद पहुंचो तीसरे हिस्से में। तीसरा हिस्सा हमारा क्या है, सबसे छोटा, यानी कि पिछला हिस्सा, पश्च मस्तिष्क। इसके भी दो भाग होते हैं, एक होता है सेरिबेलम। एक क्या होता है, सेरिबेलम,
दूसरा होता है तुम्हारा मेड्यूला। सेरिबेलम का क्या काम होता है? सेरिबेलम हमारे शरीर में बैलेंस बना के रखता है। सेरिबेलम का कार्य क्या है? हमारे शरीर का बैलेंस। हम साइकिल चलाते हैं, सेरिबेलम का काम है। अगर हम बहुत पतली सी दीवार पे चलते हैं और बैलेंस हम बनाए रखते हैं तो उसका क्या मतलब है? सेरिबेलम हमारा जो है एक्टिव है, सेरिबेलम का काम होता है। कभी कभी देखा होगा तुम लोगों ने, जो शराब पी लेते हैं लोग हैं वो लड़खड़ाने लगते हैं। उसका क्या मतलब होता है? जैसे वो शराब पीते हैं वो सेरिबेलम पे जाके जो है अटैक कर देता है। अब वो सेरिबेलम काम सही से नहीं कर रहा है तो वो क्या करता है? इसे लड़खड़ाता रहता है। समझ में आ गया? शराब जो पीता है वो क्या करता है? सेरिबेलम को प्रभावित कर देता है और इस वजह से वो सही से सड़क पे नहीं चल पाता है। कभी कभी तुमने सर्कस में देखा होगा, रास्तों में बहुत पतली सी रस्सी पे कोई बच्चा चलता रहता है, तो उसका क्या है? वो सेरिबेलम पे उसने बहुत ज्यादा मेहनत की है, उसने अपने सेरिबेलम को अच्छी तरीके से एक्टिव कर लिया है। अब वो बहुत पतली सी रस्सी पे भी चलती रहती है, देखा होगा तुम लोगों ने। तो उसका क्या है? सेरिबेलम एक्टिव है। दूसरे नंबर पे आ जाओ मेड्यूला। सब पिछले मस्तिष्क का जो हमारा हिस्सा होता है उसमें दूसरे नंबर पे आता है मेड्यूला। मेड्यूला का क्या करता है? पाचन, हमारे अंदर की जो पाचन क्रिया होती है उसको कंट्रोल करता है, और जो हम लोग सांस श्वसन क्रिया जो होती है उसको कंट्रोल करता है। हमने तुमको एक बार बताया था, पाचन क्रिया में जो हम लोग हिचकी आती है, तो हिचकी जब आने के लिए जब श्वास नली एक तरफ होती है, एक तरफ क्या होती है? जो खाने वाली नली, आहार नली होती है, उन दोनों के बीच में एक वाल्व लगा रहता है। तो वाल्व को भी कंट्रोल क्या करता है? यही मेडुला कंट्रोल करता है कि हम जब खाना खाते हैं तो वो फेफड़े वाली नली में बंद कर देता है जाके, जब हम लोग सांस लेते हैं तो वो खाने वाली नली को बंद कर देता है। तो उसको क्या है? ये मेड्यूला जो है, ये मेड्यूला है, उसको कंट्रोल में करता है। इसके अलावा भी हमारे अंदर जो भी पाचन क्रिया होती रहती हैं, जो भी एंजाइम छोड़े जाते हैं, जो अग्नाशय का जो काम होता है वो मेड्यूला के ही थ्रू होता है। जो फेफड़े में जो भी सांस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, वो सब काम किसके कंट्रोल में रहता है? मेड्यूला के कंट्रोल में रहता है। सारे काम समझ में आ गए? इतना याद कर लोगे तो तुम लोगों को इसके अलावा बोर्ड में कोई भी क्वेश्चन नहीं आएंगे। समझ में आ गया?